हवा चल रही है वो कांग्रेस के पक्ष में है। कौन बाजी मारेगा अम्बाला कैंट से? कांग्रेस मारेगी। चुनाव है, वैसे साहब को डर तो नहीं लग रहा इस बारी? काम तो आज तक नहीं हुआ जितना इन्होंने। मोदी जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जहाँ कभी कोई सड़क बनने की सोची भी नहीं थी वहाँ भी सड़क बन रही है। मुर्गों के बांग देने से सूरज नहीं जागता, लेकिन जागा भी थे। नायब सिंह सैनी सोच रहे हैं मैं सीएम बनूंगा। दिल्ली दूर है। छोटे भाई को अगर सीएम बना दिया तो विद साहब खुश नहीं हुए? भ्रष्टाचारी लूट के खा गए देश को। बीजेपी ने कर दिया, कांग्रेस ने नहीं किया कुछ भी नहीं। जो कह रहे हैं हम दिल्ली कभी गए नहीं, वो आज दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं। टिकट विकेट की कोई टेंशन तो नहीं ना? मैं दिल्ली मिलने नहीं गया था। कॉन्फिडेंट है क्या टिकट मिलेगी? हम लोग कांग्रेस से कितना सवाल खड़ी होती है, मतलब वो सीट निकाल सकती है। पिछली बार बहुत कड़ा मुकाबला दिया आपको चित्रा सरवारा ने। कहीं से आ जाए, मैंने उसको भी हराया हुआ है, उसके बाप को भी हराया हुआ है। कांग्रेस की हवा कह रहे हैं चल रही है, दिख रही है क्या कहीं? ठीक बात तो यही है, सुनने में तो ऐसा ही आ रहा है। चाहे कांग्रेस है और चाहे बीजेपी है, मेजोरिटी तो पूरी मिलेगी। चित्रा साहब ने भी बहुत सारे वादे किए, 6000 पेंशन की बात कर रहे हैं। खुदा का बाप भी नहीं दे सकता 6000। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये जेल के अंदर जाएंगे। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रतिमा दत्ता। हमारी ये चुनाव यात्रा आज अम्बाला कैंट पहुँच चुकी है। अम्बाला कैंट में बीजेपी के विकास के दावों की पड़ताल होगी और ग्राउंड जीरो में इस बार विधानसभा चुनावों को लेकर किसमें कितना है दम, इस बारे में सवाल आम जनता से पूछा जाएगा। अम्बाला कैंट वो विधानसभा सीट जहां से बीजेपी के दिग्गज नेता अनिल विज 6 बार अम्बाला का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और नायब सिंह सैनी जब से मुख्यमंत्री बने तब से पार्टी से नाराज चल रहे हैं। बताया गया कि विज साहब को मंजूर नहीं था कि नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया जाए, इसलिए मंत्री पद तक त्याग दिया। नायब सिंह सैनी ने जब शपथ ली, उनके साथ कैबिनेट का विस्तार हुआ तो किसी भी तरीके से अनिल विज ने उसमें अपने आप को शामिल नहीं किया और सिर्फ अब मात्र विधायक हैं और पूर्व मंत्री हैं। ऐसे समय में जब चुनावों का ऐलान हो चुका है, ग्राउंड जीरो पे हर पार्टी हर नेता चुनावों की तैयारी कर रहा है। विद साहब कितने तैयार हैं और ग्राउंड जीरो में इस बार विधानसभा चुनावों को लेकर क्या कुछ हाल है, तमाम चीजों की पड़ताल करेंगे। लेकिन सबसे पहले की रिपोर्ट देखिए आप। हरियाणा की हाई प्रोफाइल विधानसभा सीटों में शुमार प्रदेश की राजनीति के गब्बर अनिल विज का गढ़ अम्बाला कैंट, जहां से विज ने 7 बार विधानसभा चुनाव लड़ा और 6 बार चंडीगढ़ का रास्ता तय किया। पूर्व विदेश मंत्री और जानी मानी राजनीतिक हस्ती सुषमा स्वराज ने भी अपना डेब्यू अम्बाला कैंट से चुनाव जीतकर किया था। अम्बाला कैंट में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला रहा और ज्यादातर बीजेपी उम्मीदवार ही कुर्सी का हकदार बना। हल्के में पंजाबी वोट बैंक की सियासत का किंग मेकर रहा है। विधायकी का ताज भी ज्यादातर पंजाबी प्रत्याशियों के सर पर सजा। अम्बाला कैंट में आज भी ऐसी कई समस्याएं हैं जिनके समाधान का इंतजार जनता को लंबे अरसे से है। चुनाव पास आ गए लेकिन जल भराव का समाधान नहीं हुआ और खस्ता हाल सड़कों का निर्माण नहीं हुआ। अवैध कॉलोनियों में सुविधाओं की तंगी भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। कॉलोनाइजर्स ने कच्ची कॉलोनियां काटकर चांदी कूटी और जनता को करोड़ों रुपए का चूना लगाकर चंपत हो गए। आज तक भी ये कॉलोनियां वैध नहीं हो सकी हैं। अम्बाला कैंट के कुछ इलाकों में सीवरेज व्यवस्था चौपट है और लोग गंदगी के साथ रहने को मजबूर हैं। क्या अम्बाला कैंट की जनता का विज पर भरोसा कायम रहेगा? क्या कांग्रेस अनिल विज का किला भेदने में सफल होगी? आखिर क्या है अम्बाला की जनता का चुनावी मिजाज? जानने के लिए शुरू करते हैं हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा। तो चलिए, अम्बाला कैंट की रिपोर्ट आपने देखी है। अब शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की ग्राउंड जीरो से। हम अम्बाला कैंट के नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क के बिल्कुल बाहर हैं। पार्क के अंदर चलते हैं। पार्क के भीतर चल के हम लोगों से पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि इस बार विधानसभा चुनावों को लेकर वोटर्स कितने तैयार हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं और टक्कर इस बार किसके बीच में रहने वाली है। तो पार्क के अंदर हम फिलहाल आ चुके हैं और करते हैं यहाँ पे लोगों से बात। क्या लगता है इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है? चांसेस तो पलटने के हैं, बीजेपी कोऑर्डिनेशन नहीं चलेगी। अच्छा, पलटने के हैं, मतलब सत्ता पलट जाएगी। जेजेपी या कोई कॉम्बिनेशन बनेगा। अच्छा, फिर से मिली जुली सरकार देखें। एक टूटेगा एक बनेगा। अनिल विज साहब नाराज थे, अब मंत्री पद भी त्याग दिया। इस बात का असर इस बार ग्राउंड पे होगा या नहीं? होगा। तो काम वाम किए विज साहब ने अम्बाला कैंट के लिए? बहुत कम। यहाँ पे
देख रहे हैं हम इतना पानी। परसों एक दिन पानी के लिए जरा सा बन गया, लोग इकट्ठे हो गए यहाँ पे, अच्छा। बहुत ज़्यादा एजिटेट किया। 1 घंटे बाद खोल दिया उन्होंने। वो भी ठीक थे क्योंकि करंट आया हुआ था। तो बढ़िया विद साहब के काम वाम है। काम उनका बढ़िया है। जहाँ कभी कोई सड़क बनने की सोची भी नहीं थी, वहाँ भी सड़क बनी है। अच्छा। सही से हम तो बहुत टाइम से देख रहे हैं। एक सड़क बर्बादी होती थी तो कितनी एप्लीकेशंस जाती थी, कितनी सिफारिशें जाया करती थी। अब तो एक प्लान था भी साथ, बस ठीक है, थोड़े प्लान में गलतियाँ हुई, ये भी एक कंटिन्यूशन में काम नहीं हुआ। बार बार ब्रेक होता आज है। यहाँ से कर लिया, आज वहाँ से शुरू कर लिया, वहाँ से शुरू कर। तो ये विद साहब इससे बढ़िया है। ठीक है। तो मंत्री पद रखना चाहिए था या नहीं विद साहब को अपने पास? ऐसे फिर ना डिपेंडेंसी हो जाती है ज़्यादा, अच्छा। मेरे हिसाब से तो ओके। डिपेंडेंसी हो जाएगी तो फिर वही बातें उठती हैं। ग्रुपिज्म जो पार्टी के अंदर होता ही है, हर कोई भी पार्टी हो। अभी बीजेपी में भी है और सामने आ गया। हाँ, थोड़ा बहुत सामने आया ही है। और ओपनली तो नहीं ना कह सकते कि हम आपने भी साहब को बनाया नहीं इसलिए हम उनको नहीं बनाएंगे। ठीक है, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि पलटने के चांसेस तो ज़्यादा हैं। अब किसकी आएगी सरकार ये कहना, हालांकि बहुत जल्दबाजी होगा, इसको लेकर स्थिति अभी साफ नहीं है। आगे बढ़ते कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन इस पार्क को हम देखें अगर, तो बहुत सुंदर इसको बना दिया है। और ये अभी हमें यही बता रहे थे अंकल कि ये इस पार्क को 1 घंटे के लिए बंद किया, जब बारिश आई तो करंट आ गया था और उसमें भी लोग एजिटेट करने लगे और नाराज़ हो गए कि आखिर ये बंद क्यों कर दिया। इतना सुंदर है तो इससे बहुत फ़ायदा मिल रहा है। नमस्कार, क्या लगता है अम्बाला कैंट से इस बार चंडीगढ़ कौन जाएगा? जी तो डिक्लेयर हुआ नहीं कि खड़ा कौन होगा, कह नहीं सकते ना जी। जब तक डिसाइड ना हो मतलब तो कौन कंटेस्ट करेगा अभी देख नहीं पता लगेगा ना जी। अब अगर पार्टियों की बात करें तो क्या लगता है आज के समय में सबसे मजबूत कौन सी पार्टियां हैं? ऐसा ही 2 चीजें हैं। अगर मान लो अनिलित खड़ा होता है मतलब तो वो सीट निकाल सकता है मतलब। अच्छा। अदरवाइज जो है मतलब अगर मान लो कांग्रेस से चित्रा सरवार खड़ी होती है मतलब वो सीट निकाल सकती है बस। और अगर बीजेपी से विद साहब, कांग्रेस से चित्रा सरवारा, तो कौन निकालेगा सीट? देखो जी, इस बारे में तो अभी तक तो वही जो है ना विद साहब की मतलब है मतलब। अच्छा, विद साहब वो कंटेस्ट दे सकते हैं मतलब, बड़ी सीधी सी बात है। क्योंकि अभी तक वो 6 बार MLA रहे मतलब, तो इसलिए वो मतलब उसको हरा सकते हैं मतलब। बाकी ऐसा कुछ हवा का कुछ कह नहीं सकते। बेसिकली ऐसा है क्योंकि कल भी PM साहब ने मतलब न्यूज़ दी थी मतलब, जो रिफ्लेक्ट हुई थी TV में। उन्होंने कहा भाई जाने में 50% चांसेस है मतलब। तो इसका मतलब उनको भी नहीं लगता भाई कोई के मतलब के यहाँ पे मतलब कांग्रेस मतलब आ सकती है मतलब। तो मतलब ऐसी चर्चाएं आप भी सुन रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है? बिल्कुल कुछ भी हो सकता है मतलब। हाँ, अनिल विज के अलावा अगर कोई खड़ा होता है मतलब तो चित्रा करवा नहीं सकता मतलब। फाइट चित्रा सरवारा और अनिल विज। हाँ, बस 2 ही है मतलब यहाँ तो। बाकी वैसे तो कई कैंडिडेट खड़े नहीं लोग हैं मतलब, नाम तो कई सुन रहे हैं मतलब। टिकट तो बहुत सारे लोग मांग रहे हैं, लेकिन टक्कर इन दोनों की लग रही है। लेकिन ग्राउंड पे अगर हम अम्बाला कैंट के कामों को लेके बात करें तो विद साहब ने किस तरीके से काम करवाए हैं और आम लोगों को कितना फायदा मिला? देखो काम तो ऐसा है जी कि काम तो क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम करवाए मतलब। ठीक है, शुक्रिया जी। तो ये कह रहे विद साहब ने काम तो खूब करवा दिए और इतने काम करवा चुके हैं कि मैक्सिमम काम अम्बाला कैंट की अगर हम बात करें तो वो हो चुके हैं। आपको क्या लगता है विधानसभा का चुनाव बीजेपी, कांग्रेस या कोई और सरकार बनाने जा रहा है इस बार? अभी कुछ सोचा नहीं है। लेकिन चर्चाएं तो होती होंगी क्योंकि चुनाव सर पे है और बहुत सारे पोस्टर्स भी अलग अलग आपको दिखाई दे रहे होंगे। क्या समझते हैं इस बार टक्कर तमाम पार्टियों के बीच में होगी या 1-2 पार्टियों के बीच? कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। अच्छा, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ओनली। बाकी सब जो है बाकी तो एक आधी सीट आ जाएगी। अच्छा, बाकी एक आधी सीट आ जाएगी। तो लगता है एक पार्टी अपने दम पर सरकार बना लेगी? श्योरली। तो बीजेपी होगी या कांग्रेस? डिफिकल्ट ठीक है, थैंक यू। तो कह रहे इट इज डिफिकल्ट टू से कि कौन बनाएगा, लेकिन बीजेपी या कांग्रेस अपने दम पर बना लेगी। आपको क्या लगता है? हाँ, यहाँ पे तो जो खट्टर साहब थे उन्होंने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया। अच्छा, लेकिन तो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, काम नहीं किया मुख्यमंत्री ने। उन्होंने कोई काम नहीं किया। और बट जो यहाँ के अनिल विज जी हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उन्हीं के चांस लगते हैं। विधायक तो बन ही जाएंगे आप? विधायक बन जाएंगे।
तो उन्होंने मंत्री पद छोड़ा, अगर उनकी आपको जगह लगता है कि नहीं होना चाहिए था उनके पास, या उन्होंने गलत किया, नहीं छोड़ना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल उनके पास होनी चाहिए थे, पावर होनी चाहिए थी उनके पास। उनको कुछ ना कुछ जो उनके साथ पार्टी ने ठीक नहीं किया उनके साथ जो किया। अच्छा, तो ये मैसेज मतलब ग्राउंड पे है कि बीजेपी ने अवैध साहब के साथ ठीक नहीं किया? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं किया। नहीं किया है। नहीं तो किया। आहत है इससे अम्बाला कैंट का वोटर? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। फर्क, बीजेपी को फर्क पड़ेगा इस चीज़ से। हाँ, तो विद साहब तो कह रहे हैं ठीक है, मैं खुद ही शामिल नहीं हुआ, मैंने कहा कि मेरे छोटे भाई हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका देता हूँ। अगर किसी और को टिकट मिलती है उनकी जगह तो शायद मुश्किल है, लेकिन बीस साहब ही यहाँ पे हैं जो अगर आ सकते हैं। तो पार्टी ने इतनी बेरुखी तो दिखा दी, ऐसा लगता है कि टिकट भी काट सकते हैं? लग सकता है, क्योंकि खट्टर साहब ने उनकी जो है इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब की है, जो सुनने में आ रहा है। अच्छा, लेकिन हाँ, ऊपर से। लेकिन यहाँ के लिए जो अम्बाला वासियों के लिए है, वो उसके लिए अनिल विज ने बहुत अच्छा काम किया और वही सबसे अच्छा है। चलिए, शुक्रिया। तो कह रहे हैं कि जी हमारे लिए तो सिर्फ विद साहब ने ही काम किया, खट्टर साहब से जो टसल रही उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, और पार्टी ने अगर इस तरीके से दरकिनार किया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, विद साहब की टिकट तक काट दें, लेकिन विद साहब ही होंगे तभी अम्बाला कैंट से बीजेपी का बेड़ा पार हो पाएगा, वरना परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। नमस्कार, आपको क्या लगता है विद साहब फिर से विधानसभा जाएंगे? विद साहब का नाम सुनते ही चेहरे पे आपकी स्माइल आ गई। ये देंगे जी जवाब सारा। अच्छा, आप नहीं देंगे? आपको लग रहा है कांग्रेस चली जाएगी यहाँ से विधानसभा? बस मैं कुछ नहीं करता, यही बोलेंगे। आपको क्या लगता है? जो हवा चल रही है वो कांग्रेस के पक्ष में है। अच्छा, ये नहीं है कि हम कांग्रेसी हैं या बीजेपी वाले हैं, कहीं जो हवा चल रही है वो कांग्रेस के पक्ष में है। अच्छा, तो टिकट चाहे किसी को भी मिले? हाँ जी, हाँ जी, ऐसा भी है? हाँ जी। पिछली बार तो कांग्रेस के टिकट पे जिसने चुनाव लड़ा महज 8,000 तो जमानत जब्त हुई, अब तो चित्रा ही है निर्मल की लड़की, क्योंकि उसने आजाद कैंडिडेट रहते 44,000 वोट हासिल करी थी। तो बड़ा, अब तो पार्टी की टिकट होगी तो बड़ा फर्क पड़ेगा, पलट हो सकता है जी। ऐ नहीं कहते, क्योंकि बीस साहब ने भी कम काम नहीं कराए अम्बाला कैंट में, बहुत कराए हैं, लेकिन अब हवा जो चल रही है वो कांग्रेस के पक्ष में चल रही है। हाँ जी, मतलब ये कांग्रेसी जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं क्योंकि हमारे पक्ष में हवा है, तो वो हवा अम्बाला तक भी पहुंच गई? हाँ जी, हाँ जी, पहुंच गई अम्बाला कोई फर्क थोड़ी है कोई। देखो इसके चित्रा के डैडी का कितना होल्ड है, सारे कह रहे हैं अब कि ये सीट निकालेगा ही निकालेगा निर्मल सिंह। आप कह रहे हैं अम्बाला कोई फॉरेन नहीं है, लेकिन कांग्रेस पे और हुडा साहब पे तो ये ठप्पा लगा देते हैं ना कि सिर्फ रोहतक का विकास किया, झज्जर का किया, सोनीपत का किया, बाकी हरियाणा को देखा ही नहीं। कहा तो इन्हें विजय किया है, ये तो मानते हैं, हमें करा है, ये नहीं हम नहीं करने मानते हैं, पर फिर भी जो ना ओवरऑल चेंज। हुडा साहब की बात कर रही हूँ, हुडा साहब पे ये आरोप लगाते हैं ना बीजेपी वाले के सिर्फ रोहतक झज्जर सोनीपत का किया। बात नहीं है, हर एक का करा है, हुडा साहब ने ये बात नहीं है किया है सबका विकास। हाँ, करा है। तो कुछ भी हो सकता है, मतलब चुनाव मुश्किल है, मुकाबला जैसे ही पार्लियामेंट में हुआ है ना, ऐसा ही है। अच्छा, 50-50 पार्लियामेंट देखो, पार्लियामेंट में 50-50 आए हैं, अब भी मुकाबला बहुत आगे। धड़कने बढ़ जाएंगी नेताओं की सुन के। चलो क्योंकि ठीक, रोज सीएम बनने का सपना देख रहा है, नायब सिंह सैनी सोच रहे हैं मैं सीएम बनूंगा। दिल्ली दूर है, इसका तो दिल्ली दूर है बहुत, नहीं आएंगे क्यों? ये नहीं, ये टेम्परेरी बढ़ने कर जाते हैं। कौन सी पूरे इसके नारायणगढ़ इलाके से कांग्रेस 15,000 वोटों से आप गई है, एमपी का जो वरुण चौधरी, इसका अपना नारायणगढ़ का इलाका, तो कैसे हो सकता है? देखिए, ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस की हवा चल रही है, और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, वास्तव में भी है। विद साहब ने भले ही काम करवाए हैं और बहुत काम करवाए हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है कि मुकाबला कड़ा है, और नेक टू नेक फाइट में क्या होगा, किस तरीके से वोटर्स जो हैं वो जब वोट डालने जाएंगे तो क्या सोचेंगे और किसके पक्ष में वोट डालेंगे, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन काम वाम विद साहब ने किए हैं, और टक्कर विद साहब को चित्रा सरवारा साफ तौर पर देंगे, कांग्रेस में अभी हैं, और एक बड़ी लड़ाई अम्बाला में दिलचस्प तरीके से देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। तो अम्बाला कैंट से चुनाव यात्रा हरियाणा न्यूज की, लगातार हम ग्राउंड जीरो पे हम बात कर रहे हैं। क्या लगता है कौन जाएगा अम्बाला कैंट से विधानसभा इस बार? क्या कहें जी, मेरे से बाबा जी जाएंगे। बाबा जी जाएंगे, उम्मीद तो पक्की है। क्या पता है, अभी कोई बाबा जी के अभी कुछ नहीं कह सकते। यहाँ का सब कुछ किया, यहाँ का ये इतना सुंदर नजारा यहाँ बैठ के आप देख रहे हैं, इसका लुत्फ उठा रहे हैं, तो पूरा क्रेडिट बाबा जी को इसका। बस वही इसीलिए कहते हैं वो सबसे अच्छा हमारे लिए जो बना गए। मतलब काम अच्छा करा उन्होंने, काम अच्छा करा बाबा जी ने, काम बहुत करे।
तो मंत्री पद ठुकरा दिया, नायब सैनी सीएम बने, अभी लग रहा है पार्टी में ठीक चल रहा है विद साहब को लेके सब कुछ। अब देखो आगे नवी विधानसभा बनेगी तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। क्या पता और किसको बनाते हैं किसको बनाते हैं, ये तो माहौल को पता लगेगा ना फिर। तो कांग्रेस की हवा कह रहे हैं चल रही है, दिख रही है क्या कहीं? तो ठीक बात तो यही है, सुनने में तो ऐसा ही आ रहा है। अच्छा, वो तो जब लोकसभा में भी- 5-5 की भी बहुत है। है। हाँ, लोकसभा में 5-5 सीटें जीती, अंबाला तो हाथ से निकल ही गया, तो विधानसभा में भी कुछ होगा? देखो इस बारे में क्या कह सकते हैं, तो आपको क्या लगता है क्लियर मेजोरिटी किसी पार्टी को मिलेगी या नहीं? ये नहीं कुछ कहा जा सकता। चांस तो देखो जी, चाहे कांग्रेस है और चाहे बीजेपी है, मेजोरिटी तो पूरी मिलेगी इनको। अच्छा, पूरी मेजोरिटी होगी एक पार्टी के पास? एक पार्टी को पूरी मेजोरिटी मिलेगी, चाहे बीजेपी है चाहे जो भी है। मिली जुली सरकार का कोई स्कोप नहीं है? नहीं, मिली जुली सरकार तो बस इसी को मिलेगी, उम्मीद है बीजेपी को या जो भी है एक को मिलेगी। ठीक है, लेकिन अंबाला कैंट से विद साहब जा रहे हैं, पक्का इतना तो तय है? विश्वास जी, विश्वास। कई लोग तो मुझे ये भी कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी टिकट ही ना दे विद साहब को, टिकट ही काट दे विद साहब की। नहीं ऐसा तो नहीं, वो तो ऐसी बात नहीं है जी, जो 6 साल 6 दफा के विधायक है, हाँ। मिलेगी टिकट के तो नहीं काट सकते। हकदार है। कोई नहीं, ये तो काम तो इन्होंने किया है, ये तो काम किया। काम इन्होंने किया, ये तो मानना पड़ेगा जी। काम तो आज तक नहीं हुआ जितना इन्होंने करे। अच्छा, तो रोज शाम को आते हैं इस पार्क में आप? पार्क में रोज आते हैं, ये कह रहे काम तो इतने हुए ही नहीं आज तक जितने विद साहब ने आपकी टीवी में रोज आते हैं। अच्छा, हमारी न्यूज सुनते हैं? अरे बिल्कुल बिल्कुल, अरे थैंक यू थैंक यू अगर न्यूज भी देखते हैं, हमारी चुनाव यात्रा को फॉलो कर रहे हैं लगातार, और ग्राउंड जीरो से हम हर जगह का हाल बता रहे हैं। नमस्कार अंकल, क्या लगता है आपको इस बार सरकार किसकी बनने जा रही है? वो तो हम नहीं बता सकते, हम तो बिहार से आए हुए हैं घूमने के लिए। अच्छा, घूमने के लिए? तो जी, बिहार से घूमने के लिए अम्बाला कैंट का सुभाष पार्क? नहीं, यहाँ सुभाष पार्क में घूमने के लिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से करते हैं बात। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। क्या लगता है इस बार हरियाणा विधानसभा के चुनाव है, कौन बाजी मारेगा अम्बाला कैंट से? कांग्रेस मारेगी। कांग्रेस मारेगी, बिना सोचे समझे, एक सेकंड में आपने बता दिया। तो कांग्रेस का नाम ही ले रहे लोग। अच्छा, सब कांग्रेस 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 ही कर रहे हैं। जी जी। तो कांग्रेस पार्टी से क्या उम्मीदें हैं अब लोगों को? 10 साल बीजेपी की सरकार हो गई, बहुत हो गया, इसीलिए बदलाव चाहते हैं, या कोई परेशानी है इसीलिए बदलाव चाहते हैं? एक वोटर क्या सोच रहा है? देखो ये बीजेपी की सरकार ने जैसा भी चलो काम किया, लेकिन जैसे जो भी किसान हैं, किसान के लिए बहुत ही गलत इन्होंने कदम उठाए, कोई भी इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं सोचा। किसानों को लेकर तो कह रहे हैं कि किसान नहीं है, कांग्रेस द्वारा प्रायोजित लोग हैं, कह रहे कांग्रेस द्वारा प्रायोजित लोग हैं, वो ही कर रहे हैं। ऐसा कुछ कभी होता है? नहीं होता। ऐसा कभी हो सकता है कि कांग्रेस ही कोई बंदा ही ना हो कांग्रेस ना, इसका किसान ही ना हो कोई, और सभी लोग बाहर से पकड़ के ले आए, ऐसा भी कभी होता है? तो किसान ही है, नुकसान का फैक्टर एक बड़ा है, आप मानते हैं, और नुकसान होगा बीजेपी को? जी जी। तो अम्बाला कैंट से विद साहब विधायक बन पाएंगे या नहीं फिर से? देखो इसके बारे में ऐसा है, पिछला जो इलेक्शन हुआ, पिछले इलेक्शन में टिकटों का बंटवारा गलत हुआ कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जी। तो बंटवारा गलत होने में जैसे चित्रा खड़ी थी, दूसरी साइड में उन्होंने कांग्रेस की एक नुमाइंदी और खड़ी कर दी। शैलजा वर्सेस हुड्डा की लड़ाई में ही हुआ, लड़ाई अब भी जारी है। चलो अगर ऐसे ही रखेंगे तो फिर उनकी मर्जी भाई, फिर दोबारा सरकार जाएगी। हाँ, तो उनकी मर्जी है वो, तो फिर तो अगर उनकी दोनों का हम कैलकुलेशन करते हैं तो फिर चित्राबाजी मार दी है। अच्छा, विद साहब के सामने आ जाए तो बाजी मार लेगी? अगर टिकट अकेले को दिया जाए हो सकता है। आपको क्या लगता है? थैंक यू। सेम लगता है? सेम तभी तो पूछती हूँ, सेम लगता है जो कह दिया अंकल? पार्टी आनी चाहिए, कांग्रेस ही आनी चाहिए। क्या उम्मीद है कांग्रेस से? उम्मीद तो है नहीं है पहले से लेकर, क्योंकि जुड़े है कांग्रेस के साथ है, फिर उसी में खुश है। जो बीजेपी वाले कहते हैं भ्रष्टाचारी, लूट के खा गए देश को, नौकरियां बेच दी, सब बेच दिया, मतलब। हाँ, बीजेपी ने कर दिया, कांग्रेस ने नहीं किया कुछ भी नहीं। हाँ जी, बीजेपी ने सब किया। बीजेपी ने सब कुछ किया, एक हाथ से पर दूसरे हाथ से अरे ले रहे।
अच्छा हाँ जी देश ही बेच दिया। देश बेच दिया। देश बेच दिया। फायदा क्या फिर? फायदा तो अंग्रेजों को हो रहा, बाहर के लोगों का हो रहा, हमारा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। ना बीजेपी भी घाटे में, हम भी घाटे में। तो इसीलिए कांग्रेस की सरकार आए कांग्रेस की सरकार आई नहीं हुई और हम भी फायदे में, कांग्रेस भी फायदे में। हाँ, सब फायदे में। शांति तो हो जाए फिर। अच्छा, शांति ना तो बीजेपी ने खा लिया, बीजेपी ने खा लिया, ऐसा कर दिया, तैसा कर दिया, क्या फायदा फिर? तो ये कह रहे हैं जब कांग्रेस की सरकार थी तो बहुत अशांति थी, गुंडागर्दी थी, वो कोई काम नहीं कर पाता था। सही बात है। हाँ, सही बात है। सही बात थी। अब क्या है? अब नहीं, अब है गुंडागर्दी। अब नहीं है गुंडागर्दी। कौन कहता है गुंडागर्दी? गुंडागर्दी, शराब भी बहुत है। हाँ, उतना नहीं है। मान लिया, ये कहता है कि उतना नहीं। ये ठीक तो है, हर मान किसी की रहे अपनी है। राय। ये तो मान रहे के है। बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी को कुछ समझ में आएगा सुधार करने तो का। अभी बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है कि सुधार करना चाहिए। नहीं, बहुत सा गलत काम किया है। किया है। हाँ, अच्छा भी बहुत अच्छा किया है। हाँ, और गलत भी बहुत गलत किया है। भी बहुत किया है। ठीक है, तो कह रहे हैं बीजेपी को भी पता चल जाएगा कि सुधार कहाँ करने की जरूरत है। एक बार कांग्रेस की सरकार आनी जरूरी है। तो अलग अलग फीडबैक्स अम्बाला के लोगों के आपने देखे हमारे साथ इस चुनाव यात्रा में। उन्होंने वो तमाम बातें साझा की और ये बताया कि इस बार जो चुनाव है बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि विज साहब को जिस तरीके से इग्नोर किया गया पार्टी में, उससे हम सकते में हैं, हम आहत हुए हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चाहे विज साहब भी इस बार फिर से चुनावी मैदान में हों, टक्कर सीधे सीधे इस बार रहने वाली है और कांग्रेस की चित्रा सरवारा और बीजेपी के विज साहब दोनों बहुत ही टफ फाइट में होंगे और कौन आगे निकल जाएगा ये आपको तय करना है। लेकिन हम ग्राउंड जीरो से आपको लगातार ये चुनावी कवरेज दिखा रहे हैं। अब आपको मिलवाते हैं अब उन नेताओं से जिनके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं, जिनके बारे में लोग ये कह रहे हैं कि भाई इन दोनों की फाइट बहुत जबरदस्त रहने वाली है और चुनाव में इन दोनों में से कोई एक जीतने वाला है। कितने दावे, कितने आरोप एक दूसरे पर लगाते हैं, मिलवाते हैं आपको अब चित्रा सरवारा से और पूछते हैं आपके तमाम सवाल। बने रहिए हमारे साथ। तो हरियाणा न्यूज की ये चुनाव यात्रा और आप हमारे साथ लगातार इस यात्रा में बने हुए हैं। ग्राउंड जीरो से आपने अम्बाला कैंट की अलग अलग तस्वीरें देखी और लोगों के फीडबैक जाने और समझा कि आखिर इस बार विधानसभा चुनावों में वोटर्स के दिल में क्या है। अब हमारे साथ अम्बाला कैंट से कांग्रेस की एक ऐसी नेता जुड़ चुकी हैं जो पिछले चुनाव में जिन्होंने टक्कर दी थी अनिल विज साहब को जबरदस्त तरीके से। हालांकि तब तो कांग्रेस में नहीं थी, उसके बाद बहुत से सफर बदले, पार्टियां बदली, अब फाइनली क्या अल्टीमेट डेस्टिनेशन कांग्रेस पार्टी है ये बताने के लिए और पूरा प्लान चुनाव का हमारे साथ साझा करने के लिए चित्रा सरवारा जी जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। पिछले चुनाव में कड़ी टक्कर विज साहब को दी, इस बार क्या लगता है कितनी तैयारी है? अब की बार विजय है, हमें तो विजय है? हाँ जी बिल्कुल। विज साहब कह रहे हैं कौन चित्रा सरवारा, मैं तो पिछली बार भी हराया और कोई भी आ जाए मेरे सामने जीत नहीं सकता। देखिए, वो हमेशा ये कहते रहते हैं ऑपोजिशन को और जनता को और किसी को भी इग्नोर करना। मैं समझती हूँ सत्ता में आने के बाद कई बार एक आदत भी बन जाती है और कई बार मजबूरी भी बन जाती है। हमने उनको हर बार हरियाणा अम्बाला के मुद्दों पे जगाया। 2019 के चुनाव की बात करें तो कांग्रेस पार्टी में हालांकि पहले थे, टिकट नहीं मिली, पार्टी से अलग हो गए, अलग चुनाव लड़ा, कड़ी टक्कर दी लेकिन जीत नहीं पाए। अब फिर से तमाम नाराजगियों को दूर करके बीच में आम आदमी पार्टी में भी रहे, अब फाइनली कांग्रेस में आ चुके हैं, तो फाइनल डेस्टिनेशन है? इट वॉज ऑलवेज अ काइंड ऑफ अ डेस्टिनेशन। मैं अपने पिताजी की राजनीति में मैं जुड़ी हूँ और उन्होंने अपनी ताउम्र अपने 50 साल कांग्रेस पार्टी को दिए थे। जब हमारे को टिकट नहीं मिला, हम इंडिपेंडेंट लड़े, उसके बाद हमें निष्कासित करा गया था पार्टी से, हम छोड़ के नहीं गए थे और उसके बाद हमने अपना एक इंडिपेंडेंट फ्रंट बनाए रखा। कोरोना का पूरा काल था, सड़कों पे भी रहे, जनता के बीच में भी रहे, सेवा और मदद भी करी। लेकिन आई गेस हिस्ट्री और सारे कार्यकर्ताओं का मन और चौधरी साहब का जो हुड्डा जी के साथ लगाव रहा है, तो कहीं ना कहीं हम चले भी गए थे, लोग मानते नहीं थे चले गए हैं, तो सो वी आर बैक। यस, वी आर होम। का हुड्डा साहब से लगाव रहा है हमेशा से, लेकिन कुमारी शैलजा का किस तरीके से हमेशा काटने की कोशिश हुई है वो हमने देखा और उसी वजह से टिकट भी नहीं मिली थी पिछली बार। आज फिर से वही सिनेरियो है। अम्बाला की हम बात करें तो अपने आप कुमारी शैलजा का नाम भी आ जाता है और किस तरीके से पिछली बार टिकटों में जो पॉलिटिक्स हुई जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन उस तरीके से नहीं हो पाया जिस तरीके से होना चाहिए था। अब आपको लगता है, क्योंकि और भी बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है कांग्रेस पार्टी की टिकट के लिए, कॉन्फिडेंट है क्या टिकट मिलेगी? देखिए, कॉन्फिडेंट तो इसमें हम क्या कहें, हम ये जरूर कह सकते हैं कि पिछली बार जो भी
टिकटें देने में जो भी चूक हो रही, उसके पीछे कोई भी कारण या मंशा रही, उसने कांग्रेस से 5 साल की सत्ता छीन ली थी। और कहीं ना कहीं इसमें हरियाणा के लोगों ने भी अपने आप को डिवाइडेड और बहुत दुखी पाया। क्यों? क्योंकि जनता ने कांग्रेस को वोट करने का मन बना रखा था। टिकटों से एक मैसेज उस वक्त गलत चला गया था। आज ये भी पता चल रहा है कि कांग्रेस के मापदंड बदल गए हैं। हमें बहुत भरोसा है पार्टी के सिस्टम पर, राहुल गांधी जी पर, हुड्डा जी के ऊपर, और इस बात पर कि अब की बार मान्यता जो है क्वालिफिकेशन को और मेहनत को दी जाएगी। फिर भी ना दी गई तो लोगों के दिल में ये भी सवाल है कि फिर से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की भी चित्रा सरवारा की पूरी तैयारी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, अभी तो हम पार्टी से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इनकेस अगर टिकट ना मिली तो प्लान बी भी, बैकअप प्लान रेडी है? नो, आई डोंट थिंक देयर इज अ प्लान बी दिस टाइम। फ्रंट को तो आपने शायद रिन्यू दोबारा से करा है? रिन्यू नहीं करा हमने, अपना फ्रंट कभी डिसॉल्व नहीं करा। एंड द रीजन बीइंग कि हमारे 6 केसेस ऐसे हैं जो आज की तारीख में हाई कोर्ट पे चल रहे हैं। एवरी हियरिंग सरकार एंड प्रशासन हैज बीन ऑन बैक फुट। So that was a very legal reason for which हम सब ने HDF छोड़ दिया है, but HDF as a body is still pursuing those cases legally. इसीलिए ही वो बॉडी है ताकि इन केसेस को आगे लेके जा सके। हमारी जुलाई में चुनाव लड़ने के लिए किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं, nothing at all। हाथ ही बदलेगा हालात। हाथ पे विश्वास है? हाँ, पूरा विश्वास है। तो कुमारी शैलजा का जो दावा है, उनके समर्थक अलग अलग, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं, कुमारी शैलजा को सीएम पोर्ट्रे कर रहे हैं और पूरे हरियाणा में जा रहे हैं। एक इसी तरीके की तस्वीर दिख रही है हर हल्के में। भले ही बीजेपी के एक ही चेहरे को लेकर पोस्टर दिखे, लेकिन कांग्रेस के 2 चेहरों को लेकर पोस्टर दिख रहे हैं। एक पे हुड्डा साहब होते हैं, बड़ी सी फोटो, और दूसरे पोस्टर पे कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, चौधरी वीरेंद्र सिंह। देखिए, डेमोक्रेसी एक कांग्रेस का कल्चर रहा है। कोई इसे इसकी स्ट्रेंथ मानता है, कोई इसे इसकी वीकनेस चाहे मान ले, लेकिन हमेशा हर किसी को अपनी बात रखने की और अपनी रेस और अपनी लाइन खुद खींचने की इजाजत। लड़ाई से तो 31 पे सिमट गए थे ना पिछली बार सिमटे थे। लेसन्स लर्न्ड आल्सो, आई एम श्योर। पर ये भी बात है कि 75 साल इसी आजादी को बचाने के लिए कांग्रेस बनी थी। कौन होना चाहिए चेहरा हरियाणा में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो? देखिए, कांग्रेस की सरकार बनेगी शायद हुड्डा जी के चेहरे की वजह से, यू नो। सो वो एक बात है जिसे हम झुठला नहीं सकते हैं आज की तारीख में। क्या ग्राउंड रियलिटी है हरियाणा की? आई एम टेलिंग यू फ्रॉम व्हाट आई बिलीव एंड व्हाट आई हियर। अगर आप कहीं भी देख रहे हो तो वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने हर 36 बिरादरी को साथ रखा है, हर वर्ग को साथ रखा है। कभी अपने मन में कोई द्वेष की भावना लेके नहीं चले, कभी किसी को अपमानित नहीं करा। आज की तारीख में किसान देख लो तो वो कहते हैं कि वी आर ऑब्लाइज्ड टू हिम। आप टीचर्स को देखो, आप यूथ को देखो, स्पोर्ट्समैन को देखो, कर्मचारियों को देखो, पे स्केल्स देखो। आप जितने भी लोगों के अलग अलग वर्गों को गिनवा रही हैं, उतने अलग अलग वर्गों को लेकर बीजेपी के पास बहुत सारे प्लान है और आप लोगों पे बहुत सारे आरोप लगाए कांग्रेस पार्टी पे, स्पेशली नौकरियों को लेकर कि नौकरियां बेची जाती थी, खर्ची पर्ची के सिस्टम को हमने बंद कर दिया, कर्मचारियों को, किसानों को 2-2 रुपए के चेक हुड्डा साहब दफ्तरों में पैकेट मिले हैं पैसों के। आई एम श्योर खर्ची पर्ची बंद थी। अब खर्ची नहीं चलती, खर्चा चलता है। पर्ची नहीं चलती, बड़ा पर्चा चलता है। हालांकि लड़ाई इस बार आपको क्या लगता है कितनी दिलचस्प और कितनी मुश्किल रहने वाली है? देखिए, आज की तारीख में जैसे जैसे दिन बदल रहे हैं, आचार संहिता आई है और हम कहेंगे कि अंबाला की लड़ाई अब अपने एक निष्कर्ष पर ऑलरेडी मेंटली लोगों के पहुंच चुकी थी, जमीन पे भी पहुंच जाएगी। 30 साल हो चुके, 3000 करोड़ अनिल विज जी को लोगों ने अपने खाते से खर्च करने को दिए, जो उन्होंने वो बता नहीं सकते कहाँ लगाए हैं रुपया। एक गिनवा रहे हैं, काम गिनवा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने मंत्री पद इसीलिए त्याग दिया क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी पे काम करना चाहता था। ये 10 साल के बाद ही उन्हें मंत्री पद त्यागने का ख्याल आया और सबने देखा मंत्री पद कैसे त्यागा, कैसे गुस्से में निकले थे, किस तरह की बातें चली हैं। नहीं, मेरे छोटे भाई हैं, मैं चाहता हूँ छोटे भाई आगे बढ़े, इसीलिए मैंने त्याग दिया मंत्री पद। बस अब इस त्याग की तो हमसे कुछ वो मत करिए आप, हम इस पे करें। लेकिन आप ये कह रही हैं आप उनको विधायक पद त्यागने पे भी मजबूर कर देंगे? जनता ही कर देगी अब की बार। हिसाब जो मांग रहा है हरियाणा, आज अंबाला भी हिसाब मांग रहा है। तो हिसाब कर देगा मतलब विज साहब का? 100% होएगा जी। लोग मन बनाए बैठे हैं, बहुत से लोग दुखी हैं, बहुत आहत हैं, बहुत निराश हैं और वो सब अब की बार आईना दिखाएंगे। तो मुश्किल नहीं होगी क्या? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि जनता कहाँ इकट्ठी हो रही है, किसके साथ, किस मुद्दे पे और किस झंडे के नीचे इकट्ठी हो रही है, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। चलिए, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। ऑल द बेस्ट। देखते हैं कि लोग आखिर क्या फैसला लेते हैं। तो ये फैसला आपका है, लेकिन इस चुनाव यात्रा के जरिए लगातार अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग मुद्दे और तमाम नेताओं से हम आपको मिलवा रहे हैं जो इस बार चुनाव में दावेदारी कर रहे हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। चित्रा सरवारा को आपने देखा, कॉन्फिडेंट हैं और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जितने भी गड्ढे अनिल विज के कार्य
कार्यकाल में अंबाला कैंट में देखने को मिल रहे हैं। जितने भी घोटाले अंबाला में हुए, जिस तरीके से पावर को सेंट्रलाइज करके तमाम चीजों में गलतियां, खामियां अंबाला के लोगों ने देखी हैं, अंबाला कैंट के लोगों ने देखी हैं। अब उस सब का हिसाब अंबाला कैंट की जनता करने के लिए तैयार है और विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आएंगे वो साफ तौर पर ये बताएंगे कि लोग कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं। आपका ये फैसला है या कुछ और, ये आप पे छोड़ेंगे, लेकिन अंबाला कैंट से इस चुनाव यात्रा में कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं आपको। बने रहिए हमारे साथ। तो हरियाणा न्यूज की ये चुनाव यात्रा अंबाला कैंट में है। तमाम लोग इस बार विधानसभा चुनावों के लिए कितने तैयार हैं, उन लोगों से हमने बात की। अंबाला कैंट की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाई, लेकिन अब आपको मिलवाते हैं अंबाला कैंट के विधायक से, जो लगातार लंबे समय से अंबाला का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कहा जाता है उनको गब्बर, कैबिनेट में बड़े रैंक पर लगातार मंत्री पद संभाले हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक चल नहीं रहा। गब्बर साहब सरकार से खुद से ही अलग हो गए, नई सरकार बनी नायब सैनी के नेतृत्व में, तभी से ही ये कहा जा रहा है कि गब्बर नाराज हैं और मंत्री पद भी ठुकरा दिया। कह रहे हैं विधायक की कुर्सी मेरे लिए ठीक है, और अलग अलग गाने अक्सर गाया करते हैं और हम देख रहे हैं तमाम वीडियोस के जरिए वो वीडियोस हम तक पहुंचते हैं। और लोग ये कहते हैं कि सरकार से बेहद नाराज हैं, पार्टी से नाराज हैं। नाराजगी है या नहीं? और अब विधानसभा चुनावों के लिए अनिल विज साहब कितने तैयार हैं, कितनी तैयारी है और क्या प्लानिंग है, बताने के लिए हमारे साथ अनिल विज जी जुड़ गए हैं। अनिल विज जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा। धन्यवाद। सब ठीक चल रहा है पार्टी में? हाँ, सब कुछ ठीक है। ठीक है। हाँ। तो ऐसा क्या हुआ अनिल विज को जब गब्बर कहा जाता है? लोग अनिल विज के नाम सुनते ही ये कह देते हैं कि कोई अनिल विज को कैबिनेट से हटा नहीं सकता, मंत्री पद तो कोई छीन नहीं सकता। मंत्री पद उन्हें पार्टी ऑफर कर रही है, वो कह रहे नहीं जी, हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? नहीं, मैंने खुद ही मना किया, पार्टी ने मना नहीं किया, मैंने खुद ही मना किया। तो मैं अपने हल्के की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहता था, तो इसलिए मैंने खुद ही मना किया। हल्के की तरफ पहले ध्यान दे नहीं पा रहे थे क्या? नहीं, मंत्री देखो सारी प्रदेश का संभालना, तो अब मैंने अपने हल्के की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया है। तो जो प्रोजेक्ट अटक रहे थे उनको मैंने तेजी से चलवाया यहाँ पर। आप हमेशा से ही हल्के की तरफ तो आपका पूरा ध्यान रहा। मंत्री थे तब भी कहीं भी प्रोग्राम में जाते थे वापस अंबाला ही आते थे, चंडीगढ़ भी रुकते नहीं थे, सारी मीटिंग्स करके सारे काम करके वापस अंबाला कैंट में ही आते थे, अपने घर में ही रुकते थे और हर सुबह यहीं पर ही बैठते थे जहाँ पर हम आज बैठ के चर्चा कर रहे हैं आपसे। तो अचानक एकाएक ऐसा क्या हुआ कि अनिल विज को लगा कि काम नहीं हो पा रहे हैं और अब हल्के के काम के लिए मुझे मंत्री पद नहीं चाहिए? नहीं, मुझे लगा ये कि हल्के की तरफ कुछ जितना ध्यान देना चाहिए उतना मैं दे नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि देखिए मेरे पास दोनों बहुत हैवी डिपार्टमेंट थे, होम भी और हेल्थ भी, तो जितना ध्यान देना चाहिए था यहाँ मैंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट मंजूर कराए और उनकी निगरानी करना बहुत ज़रूरी था। तो मुझको महसूस हुआ कि मुझे हल्के की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हल्के की तरफ ध्यान ही एक वजह है या मनोहर लाल खट्टर साहब से टसल उसकी एक बड़ी वजह रही? नहीं, खट्टर साहब मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। खट्टर साहब से कोई ऐसा नहीं, 10 साल मैंने उनके साथ काम किया है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं उनके साथ। काम भले ही आपने किया, गृह मंत्रालय भले ही आप संभाल रहे थे, सीआईडी कभी आपको रिपोर्ट करती नहीं थी, इसको लेकर अक्सर विवाद हमने भी देखा है, आपके बयान भी सामने आए, बहुत बार मीडिया के सामने तमाम चीजें आई। तो क्या उस चीज का खामियाजा, क्योंकि लोग अक्सर ये कहते हैं कि हरियाणा में अगर आला कमान किसी की बात सुन रहा है बीजेपी में तो सिर्फ और सिर्फ खट्टर साहब की सुनता है, उनके लिए सारे नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है क्या? नहीं, ये देखिए सीआईडी डिपार्टमेंट खट्टर साहब के पास था तो उन्हीं को रिपोर्ट करता था, तो उसमें मेरे को क्यों रिपोर्ट करेगा जब वो है ही खट्टर साहब के पास? उसकी वजह से कुछ कठिनाइयाँ तो आती थी। लेकिन आप तो कहते थे ना कि कम से कम मुझे कुछ तो जानकारी होनी चाहिए। नहीं, वो उन्हीं को दी जाती थी, उसकी वजह से कुछ दिक्कतें जरूर आई, कुछ घटनाएं हो जाती थी जिसकी हमें पहले तैयारी करनी होती थी, हम नहीं कर पाते थे, तो कठिनाई तो होती थी, परंतु हमने मैनेज किया। जब तक मैं रहा मैंने पूरी तरह से मैनेज किया और किसी की सारा डिपार्टमेंट को मैंने पूरी तरह से जैसा मेरी काम करने की प्रवृत्ति है उसी ढंग से मैंने काम किया। चलिए, आप कह रहे हैं आपने कोशिशें की, लेकिन
ठीक है, जितना अपना मेहनत कर पाए, जितनी कोशिश कर पाए, आपने तमाम प्रयास किए, लेकिन हम अगर हेल्थ पे बात करें, क्योंकि आप कह रहे हैं होम तो ले सीआईडी उनके पास था, कोशिशें चैलेंज आती थी, सीआईडी रिपोर्ट नहीं करती थी, तो उस वजह से प्रॉब्लम्स थी। लेकिन हम हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें तो विक साहब, हम लगातार पूरे हरियाणा में तमाम हलकों में जा रहे हैं, 50 के आसपास अभी तक हम हलकों में जाकर ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग कर चुके हैं, तमाम अस्पतालों में भी जा रहे हैं। बहुत सारी खामियां, बहुत सारी परेशानियां आज भी देखने को मिल रही है। कई अस्पताल तो ऐसे हैं जहां पे एक्सरे मशीन तक काम नहीं कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है। मैंने हेल्थ के सिस्टम को बदलने की कोशिश की है। मैंने हेल्थ के कल्चर को बदलने की कोशिश की है। पहले हेल्थ में जैसे अगर हम दवाइयाँ खरीदने की बात करें, कोई भी नीली पीली गोलियाँ खरीद लेते थे। मैंने उसके लिए स्ट्रिक्टली कहा कि जो NABH जो WHO अप्रूव्ड होंगी वही हम खरीदेंगे, और उसी प्रकार से जो इंस्ट्रूमेंट हैं USA की होंगी वही हम खरीदेंगे। स्टैंडर्ड की, यानी जो उससे बड़ा स्टैंडर्ड नहीं होता। पहले किसी भी अस्पताल को हम पैनल्ड कर लेते थे, पर मैंने कहा NABH जो अस्पताल होगा हम उसी को अप्रूव करेंगे। आप देखिए, मेरे एक इस डिसीजन से हरियाणा के लगभग सारे अस्पताल NABH हो गए, यानी सारे हरियाणा का जो स्टैंडर्ड था वो इम्प्रूव हो गया खाली एक निर्णय से। सरकारी अस्पतालों को भी मैंने एनक्वास करवाया, और हमारे आधे से ज़्यादा अस्पताल एनक्वास अप्रूव्ड हो गए, और उनको हर साल उनकी इंक्वायरी होती है, जांच होती है, और उससे उनको अवार्ड भी मिलता है 50 लाख का, जो उसमें फर्स्ट आते हैं। लेकिन खामियां आज भी बहुत सारी हैं हॉस्पिटल में। नूह मेडिकल कॉलेज तक की बात कर लें या सामान्य अस्पतालों की भी बात करें, तमाम जिलों की क्या है मैं आपको बताता हूँ। खामियां ये हैं कि डॉक्टरों की कमी है, और वो देश में है। अब क्या पहले आया, अंडा पहले आया या डॉक्टर पहले आया? तो पहले मेडिकल कॉलेज बने या पहले डॉक्टर बने, ये एक स्वाभाविक है। अब हम दोनों काम कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज भी बना रहे हैं। मेडिकल कॉलेज हमारे 7-8 इन द मेकिंग है, ताकि मेडिकल कॉलेज हैं तो वहीं से डॉक्टर बनेंगे तो डॉक्टरों की कमी पूरी होगी। अब मैंने 3-4 बार जब मैं रहा, आज 700-800 डॉक्टरों की भर्ती की है, लेकिन वो जल्दी चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, तो फिर कमी हो जाती है, फिर हम भर्ती करते हैं। तो रिटेन करना एक चैलेंज रहा, तो कैसे इसको लेकर सोल्यूशन देखा जाए? ये इट इज़ बल्कि सारे हिंदुस्तान में है कि वो चले जाते हैं, ये एक समस्या है, और इसको करने के लिए भी मैंने प्रपोज किया हुआ है फाइलों के ऊपर। अब जो भी सरकार है वो उसको करेगी कि इनकी सैलरी को बढ़ाया जाए, कि सारे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं उनकी सैलरी को स्टडी करके इनको एड पार किया जाए, ताकि ये वहाँ पर टिक सके। लेकिन ये लंबा प्रोसेस होता है, फाइनेंस तय करता है, फिर वो कहते हैं जी और महकमे भी हैं उनको भी कर रहे हैं, पर मैंने इसको इनिशिएट किया हुआ। बहुत से अस्पतालों में दवाइयाँ तक नहीं मिल रही, लोग कह रहे हैं सिर्फ बुखार की दवाई मिलती है, उसके अलावा जो दवाइयाँ होती हैं वो बाहर से खरीदनी पड़ती। नहीं, बिल्कुल नहीं, दवाई बिल्कुल भी बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है। हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक होता है, और मैंने खुद भी जा के चेक करा है, और जो डॉक्टर बाहर से लिखता था हमने उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। उस डॉक्टर शरारत करते हैं, मैं मानता हूँ करते हैं, लेकिन कोई भी दवाई बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है। हमने CMO को भी सफिशिएंट पैसे दिए हुए होते हैं कि अगर कहीं दवाइयाँ कोई ख़त्म हो जाए, ज़रूरी दवाइयाँ, तो वो खरीद सकते हैं, लोकल परचेज कर सकते हैं। नहीं तो हमारे सारे प्रदेश में जो है वो दवाइयों के स्टोर बने हुए हैं, जहाँ पे सरकारी दवाइयाँ हमारी वेयर हाउस बने हुए हैं। शरारत होगी तो होगी, वरना दवाइयों की कमी नहीं है अस्पताल। ना, हमारे वेयर हाउस बने हुए हैं, और सारा ऑनलाइन है।
वो जो सीएमओ है या एसएमओ है वो उस पर चेक कर सकता है। पर देखो शरारत तो हर आदमी के दिमाग में रहती है, ये तो आपको पता ही है। ये तो वेयर हाउस बने हुए हैं, वो चेक कर सकता है कि ये दवाई अगर मेरे पास नहीं है या फार्मासिस्ट के पास नहीं है तो वो दवाई कौन से वेयर हाउस में है वो कंप्यूटर में चेक कर सकता है। और चेक करके अगर एनओसी मिले तो फिर वो बाजार से खरीद सकता है। सिस्टम फुल प्रूफ बनाया मैंने। सिस्टम फुल प्रूफ है, लेकिन आप कह रहे हैं लोगों के दिमाग में शरारतें रहती हैं। लेकिन लोगों का सवाल है अनिल विज साहब के दिल में क्या चल रहा है आजकल? नायब सैनी से रिश्ते ठीक हैं? हाँ ठीक है, नायब सैनी तो हमारे छोटे भाई की तरह है। हमारे सामने तो आया, हमारे सामने ही तो वो पार्टी में आया, हमारे सामने जिला अध्यक्ष बना। तो छोटे भाई को अगर सीएम बना दिया तो विज साहब खुश नहीं हुए? नहीं, मैंने क्या लेना, मैंने तो कभी कुछ बनने का सोचा नहीं। सारे संसार का एक आदमी आकर बता दे जिसको कभी मैंने कुछ बनने के लिए कहा हो, कुछ सीएम नहीं कुछ भी बनने के लिए कहा हो। जब नायब सैनी मैं तो वर्कर आया, जब नायब सैनी का नाम ऊपर से आया तो ये कहा गया कि विज साहब को बोला गया प्रस्ताव पेश करने के लिए। विज साहब ने जैसे ही नाम देखा गुस्से से खड़े हो गए, मीटिंग से उठ के भी चले गए। मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि मैं कहूँ, मैंने पहले भी कहा मनोहर लाल जी को भी कि मुझे फ्री कर दो, मैं अपने हल्के में काम करना चाहता हूँ। मैंने इससे पहले भी कहा, लेकिन जब मेरे को पता नहीं था कि मुख्यमंत्री बदलना चाह रहा है, तो जब मुझे पता लगा कि मुख्यमंत्री बदल रहे हैं तो आई थॉट दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी दैट आई शुड क्विट। तो ये भी लगा क्या मुख्यमंत्री बदल रहे हैं तो शायद मुझे बनाना चाहिए? नहीं, वो आई थॉट दैट दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी। तो इस बात का भी बुरा लगा आपको कि पार्टी ने इतने सीक्रेटली ये सब कुछ किया कि बड़े नेताओं को किसी भी तरीके से लूप में रखा ही नहीं? अब ये पार्टी की मर्जी है, पार्टी कैसे करे, किसी ना किसी को तो बताया होगा, लेकिन मुझे नहीं बताया था। अभी चुनाव फिर से आ गए हैं। हाँ जी। 1 अक्टूबर को हरियाणा का चुनाव है। जी। विज साहब को डर तो नहीं लग रहा इस बारी? मुझे डर क्यों लगेगा, किस बात का डर लगेगा? लोग कह रहे हैं, अभी आपने कहा कि जब मैंने मंत्री पद इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी पे ध्यान देना चाह रहा था। हाँ। पिछली बार बहुत कड़ा मुकाबला दिया आपको चित्रा सरवारा ने। इस बार आपको लगता है कांग्रेस पार्टी से टिकट की दावेदार? क्या है, कहीं से आ जाए, मैंने उसको भी हराया हुआ है, उसके बाप को भी हराया हुआ है। अब कल्ले आ जाए चाहे दोनों आ जाए, या औरों को भी साथ ले आए, मैं सबको हराऊंगा। तो फिर क्या से बात करते हैं आप? फिर से विज साहब चुनाव लड़ने जा रहे हैं अम्बाला कैंट से? बिल्कुल पक्का लड़ेंगे। मैं 6 चुनाव जीत चुका हूँ और मैं बहुत लेयरली चुनाव लड़ता हूँ। मैं बाकी दिनों में मेहनत करता हूँ, चुनाव के दिनों में तो मैं आराम करता हूँ। अभी आप कह रहे हैं चुनाव के दिनों में आराम करते हैं, और आप हमेशा ये भी कहते हैं कि मैं कभी दिल्ली टिकट मांगने के लिए नहीं गया। हाल ही में आप धर्मेंद्र प्रधान जी से मिले, अम्बाला के बहुत सारे लोगों के अलग अलग पोस्ट काफी वायरल हो रहे थे कि जो कह रहे हैं हम दिल्ली कभी गए नहीं, वो आज दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं। नहीं, ऐसा है। अब ये जो सोशल मीडिया एडिटर बहुत बन गए हैं बहुत लोग। मैं दिल्ली मिलने नहीं गया था, मैं दिल्ली, मेरी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग थी, मैं उसका चेयरमैन, मैं मीटिंग अटेंड करने गया था वहाँ पे दिल्ली। और जब मैं दिल्ली जाता हूँ, जब भी जाता हूँ तो मैं अपने नेताओं को मिलता हूँ। और धर्मेंद्र प्रधान जी मुझे काफ़ी देर से कह रहे थे कि भी कभी दिल्ली आओ तो मेरे को मिलो। तो मैंने उनको टेलीफोन किया, मैंने कहा मैं दिल्ली आया हुआ हूँ। उन्होंने कहा आज तो मैं खाली नहीं हूँ, कल आप आ जाओ, ब्रेकफास्ट इकट्ठे करेंगे। तो मैं चला गया, हमने ब्रेकफास्ट इकट्ठे किया। इसमें क्या गलत है? ब्रेकफास्ट ही था, टिकट विकेट की कोई टेंशन तो नहीं ना? मैं तो कभी करता नहीं, मुझे लगता है लोग, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से पिछले हमने कुछ काफी समय से देखा, आपकी तबीयत भी खराब रही, लोग कह रहे हैं कि अब रिटायर हो जाना चाहिए, अब किसी और को मौका देना चाहिए। मेरी तबीयत कहाँ खराब है? जिसको लगता है मेरे से कुश्ती लड़ ले आते हैं। तो कुश्ती लड़ने के लिए भी तैयार है आप? तो आप कह रहे हैं कुश्ती भी लड़े, एकदम फिट हैं। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हमारी हवा चल रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में तमाम लोग कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है, कांग्रेस के नेता। आपको लगता है ये सपना हकीकत में तब्दील हो पाएगा? नहीं, उनकी हवा चल रही है सुरजेवाला और हुड्डा के बीच में। वो जो हुड्डा उसको मीठा कह रहा है
और सुरजेवाला उसको कड़वा कह रहा है। तो फेक पोस्ट मीठा है, और कड़वे के बीच में हवा चल रही है। वो तो फेक पोस्ट है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी की आईटी सेल ने फेक पोस्ट बनाई है। दूसरे को जैसे नॉर्थ और साउथ को रिपेल करते हैं वैसे वो रिपेल कर रहे हैं, और दोनों वो हरियाणा से बाहर फेंक देंगे एक दूसरे को, दोनों हरियाणा से बाहर जाएंगे। आप देखिए हमारा किसी से मुकाबला नहीं है, मुकाबला कोई पार्टी है ही नहीं, तो ऐसा जो क्या हुआ? कोई पार्टी है ही नहीं। ये जो कांग्रेस नाम की चीज है ये पार्टी नहीं है, ये तो गैंग्स हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, कुनबे हैं, जो चुनाव के वक्त आकर इकट्ठे हो जाते हैं सरकार को, प्रदेश को लूटने के लिए, चाटने के लिए। जिस पार्टी के 16 साल से चुनाव ही ना हुए हों, क्या आप उसको पार्टी कह सकते हैं? उसके पास पार्टी कहने का अधिकार नहीं है। चुनाव आयोग को उनकी मान्यता रद्द करनी चाहिए। ये कोई पार्टी नहीं है, इनको पार्टी कहने का भी अधिकार नहीं है। 5 सीटें लोकसभा में जीत गए, आप कह रहे हैं पार्टी नहीं है, इनको पार्टी कहने का अधिकार नहीं है, चुनाव आयोग को मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। उनका खुद बयान है कि हमारे चुनाव नहीं हुए 16 साल से, खुद कह रहे हैं वो। ये तो इकट्ठे हो जाते हैं, खुद वो उनके बयान है, मैं तो नहीं कह रहा। टक्कर बिल्कुल भी आपको नहीं लग रहा है कि? बिल्कुल नहीं है। तो दीपेंद्र अलग अलग जा रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं हरियाणा मांगे हिसाब के तहत, अपने कार्यक्रम के तहत, कोई फर्क पड़ेगा उससे भी? और ये तो भिखारी भी दर दर घूमते हैं, उससे क्या वो सरकार बना लेते हैं? ऐसे ही दीपेंद्र हुड्डा घूम रहा, कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ। आप कह रहे हैं कांग्रेस ने हमेशा से लूटने का काम किया, बहुत सारी लूट खसोट आपकी गठबंधन की। लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पिछली 10 सरकार के 10 साल के समय को भूले नहीं हैं। उनको एक एक बात याद है किस प्रकार से इन्होंने लूटा प्रदेश को। हुड्डा और हुड्डा के बेटे की कार जिस तरफ जाती थी किसान घर छोड़कर भाग जाते थे। कई कई दिन वो घर नहीं आते थे, लोग भूले नहीं हैं। और इनके ऊपर जो केस चल रहे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये जेल के अंदर जाएंगे। इसलिए तो नहीं कि ईडी सीबीआई आपके हाथ में? नहीं, कोई सीबीआई सीबीआई का करना होता, हम जिस दिन हमारी सरकार बनी थी हम उसी दिन उठा के जेल के अंदर डाल देते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कानून की उल्लंघना नहीं करती। हम इंसाफ की पूजा करते हैं, इंसाफ की पूजा करते हैं हम। मामला कोर्ट में है और जो करेगा कोर्ट करेगा, लेकिन जितना मैंने केस को देखा है, पढ़ा है, उससे पक्का लगता है कि इनको जेल में डालेगी कोर्ट, और जल्दी डालेगी। आप देखना ये जेल की रोटियां खाएंगे। आप कह रहे हैं जेल की रोटियां खाएंगे, ये कह रहे हैं हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने जा रहे हैं। तो लेट द टाइम डिसाइडेड, इस बात का फैसला समय को करने दीजिए, समय करेगा इस बात का फैसला कि मैं ठीक हूँ या लोग ठीक हैं। तीसरी बार नायब सैनी के नेतृत्व में पार्टी सरकार बनाएगी, आश्वस्त हैं आप? 100%। आपको फिर से कैबिनेट में शामिल होने का मौका दिया जाएगा तो हो जाएंगे, या आप भी कहेंगे कि नहीं मुझे कॉन्स्टिट्यूएंसी पे ध्यान देना है? टाइम क्या सोचूंगा, अभी सोचा नहीं ना। तो डर लग रहा था क्या बीजेपी को? क्योंकि अभी देखिए आचार संहिता लगने से पहले बैक टू बैक जिस तरीके से घोषणाएं करी, ऐलान हुए, पॉलिसीज बनाई गई, चाहे किसानों को लेकर बात करें, कर्मचारियों को लेकर बात करें, रसोई गैस सिलेंडर सस्ता करने की बात हो, हर वर्ग को अट्रैक्ट करने की कोशिश की। ये लोकसभा चुनावों में जो 5 सीटें हार गए उसका डर था जो आपने ये तमाम नहीं करती। आप मुझे बताइए कौन सी पार्टी नहीं करती, कौन से देश में नहीं करती? अमेरिका में चुनाव हो रहे, वहाँ कौन सी पार्टी नहीं कर रही? ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, कौन सी पार्टी नहीं करती? हर देश में चुनाव के वक्त हर पार्टी करती है। तो हमने कर दिया तो कौन सा जुर्म कर दिया, कोई पाप कर दिया? तो डर नहीं था, कोई हत्या कर दी? लोगों के लिए, लोगों के फायदे के लिए करते ही हैं। लोगों के नुकसान के लिए कौन सा करा हमने? वो करा है लोगों के फायदे के लिए करा ना हमने कोई लोगों के नुकसान के लिए थोड़ा करा। सारी पार्टियां करती हैं।
तो इसीलिए कोई टेंशन नहीं थी आप लोगों को। आप जानते हैं सरकार बन रही है, बस थोड़ा सा सेफ होने के लिए ये तमाम काम किए हैं। करते ही हैं, सभी करते हैं। अब हुड्डा साहब ने भी बहुत सारे वादे किए हैं, 6,000 पेंशन की बात कर रहे हैं, लगता है संभव होगा? हुड्डा का बाप भी नहीं दे सकता 6,000 रुपये, अच्छा, पैसे कहाँ से लाएगा? और हुड्डा हमेशा वो बात कहता है जो वो कर नहीं सकता, जिसको कर नहीं सकता। अब उसको पता है कि राज्यसभा में उसकी पूरी संख्या नहीं है, तो विनेश फोगाट को राज्यसभा में भेजने की बात करता। उसको पता मैं कर ही नहीं सकता, कह दो, किसी के बाप का क्या जाता, उसको कह रहा मैं राज्यसभा में भेजूंगा। भाई तूने कहना ही है तो कह दे कि मैं 6 करोड़ रुपया दूंगा, जो बनता है। हमेशा वो बात कहता है जो ये कर नहीं सकता। और इसकी कौन सी सरकार आनी है तो कह दो। दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर ने जब मिलकर सरकार चलाई तो बहुत सारे घोटालों के आरोप लगे। आपने कहा कि सब कुछ ये लूट के खाते हैं, तो आप लोगों पे इतने आरोप लगे, अगर दुष्यंत पे कहें तो वो भी गलत नहीं होगा, ज्यादातर आरोप आप लोगों ने दुष्यंत चौटाला पे लगा दिए। उन घोटालों की कोई जांच, किसी पे आंच? कोई बताए ना, कोई बताए मामला, क्या मामला है? रजिस्ट्री घोटाला, शराब कहने से, ऐसी वेग बातें करने से तो कुछ नहीं होता ना। कोई घोटाला है तो बताए, तो अगर कोई बताएगा तो हम उसकी भी जांच कराएंगे। तो कोई घोटाला नहीं हुआ? कोई बताए फिर, धान घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला, कोई बताए ना जी, जो है हम कराएंगे जांच। ये घोटाले नहीं बताए फिर हमें। दुष्यंत को क्लीन चिट दे रहे हैं आप? नहीं, आप बताए ना, वही भाई बताओ ना कि ये हुआ इतने लाख का, इतने करोड़ का, इतने अरब का, कोई बताए ना कि किस चीज में हुआ घोटाला, बताए। पेपर लीक बार-बार हो रहे हैं। सका नहीं है, पेपर लीक है तो हमने अपनी सरकार के अंदर रहते हुए हमने उसके पकड़े हैं। अपनी सरकार में हमने बचाए थोड़ा, जैसे हुड्डा बचाता रहा, हमने पकड़े हैं, हमारी पुलिस ने पकड़े हैं। उसको आप कैसे हमारी सरकार के ऊपर आरोप कैसे लगा सकते हो? हमारी सरकार के ऊपर आप तब आरोप लगा सकते हो अगर हमने बचाए होते, हमने तो पकड़े हैं। आप बताओ एक भी केस ये हमने बचाया हो किसी को? तो किसी को बचाया नहीं। फिर आप हमारी गर्दन पकड़ो। हम तो अगर जो कोई होता है, सरकारें हैं, होते हैं छोटे मोटे, जो भी हमारे यहाँ सामने आए हमने पकड़े। कोई इनको पता है तो बताएं। फरीदाबाद में 200 करोड़ का घोटाला बताएं, ABCD बताएं तो हम पकड़ के कार्रवाई करेंगे। बहुत से घोटाले हुए भी, सामने भी आए, जांच भी आप लोगों ने की, अधिकारियों पे कार्रवाई करके उसको खत्म कर दिया। क्या बिना पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के आपको लगता है सिर्फ अधिकारी ये तमाम चीजें कर सकते हैं? आप बताओ ना मेरे को, कौन सा घोटाला? फरीदाबाद में 200 करोड़ के घोटाले की बात कर रही हूँ। आप बताओ ना कौन सा घोटाला? फरीदाबाद निगम में 200 करोड़ का घोटाला। कौन सा घोटाला? किस चीज का घोटाला? किस चीज का? दूध बेचने का, पानी बेचने का, खाद बेचने का, कौन सा घोटाला हुआ? बताओ मेरे को। आपको नहीं लग रहा है कोई घोटाला? भाई ऐसे मैं कैसे बता सकता हूँ, आप बताओ। अम्बाला कैंट में हम देख रहे हैं हर जगह आपने ब्यूटिफिकेशन के काम करवाए, हर जगह डिवाइडर्स बना के सड़कों को सुंदर बनाने का काम किया गया है। इससे ट्रैफिक की समस्या हालांकि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बाजार ऑलरेडी तंग थे, बीच में डिवाइडर्स देके ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम थी वो थोड़ी और बढ़ गई है। उसको लेके वित्त साहब क्या कुछ प्लान है और कैसे उसको सॉल्व करेंगे? इससे ट्रैफिक की समस्या हल हुई है। दशहरे दिवाली वाले दिन भी एक भी गाड़ी रुकती नहीं है। पहले जब ये डिवाइडर नहीं थे तो रोजाना ट्रैफिक रुकता था, अब अपने अपने रास्ते सब निकल जाते हैं। और अब यही क्यों देखते हो, मैंने और बहुत काम कराए हैं। मैंने एक करके तमाम कामों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रोड्स को लेके मैं चर्चा करूं। मैंने यहाँ पर ये डार्क जोन हो गया था, यानी यहाँ पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। जहाँ तो यहाँ के शहर वासी कहीं और जाके बसते क्योंकि यहाँ पानी नीचे ख़त्म हो गया था और जहाँ कहीं से पानी लाते हैं। मैंने 18 किलोमीटर दूर से नहरी पानी ला के दिया इस शहर को।
और अब पानी की यहाँ कोई समस्या नहीं है। वो कहीं पे कोई टेक्निकल समस्या हो गई। लेकिन बारिश आती है तो पानी बहुत ज्यादा भर जाता है। मैं बता रहा हूँ सर, मैं उसका भी बताऊंगा, पानी का भी। यहाँ बिजली की समस्या थी, क्योंकि यहाँ केवल और केवल हम BBMC से जुड़े हुए थे, रेस्ट ऑफ हरियाणा से नहीं जुड़े हुए थे। मैंने अम्बाला से शाहबाद तक 66 kV के 2 कनेक्शन जुड़वा के दिए। मैंने यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज बनवा के दिया। मैंने यहाँ हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड बनवा के दिया। यहाँ 3 मुख्यमंत्रियों ने अनाज मंडी के पत्थर लगा के दिए, वो आज भी लगे हुए हैं, लेकिन अनाज मंडी मैंने बनवा के दी GT रोड के ऊपर। मैंने आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 की अम्बाला छावनी से शुरू हुई थी। मैंने उसके लिए बहुत संघर्ष किया, उसकी याद में स्मारक बनाने के लिए। वो लगभग बन के तैयार होने वाला है। GT रोड के ऊपर लगभग 500-550 करोड़ का वो बन के तैयार हो रहा है। साइंस म्यूजियम बना कर दे रहा हूँ, बन रहा है वो। मैंने अम्बाला सब डिवीज़न नहीं था, इसको सब डिवीज़न बना के दिया। मैंने अम्बाला के सारे सरकारी दफ्तर दूर दूर तक फैले हुए थे, कई अम्बाले शहर थे, मैंने यहाँ पर मिनी सेक्रेटरीट बना के दिया और लगभग 30 सरकारी दफ्तर उसमें शिफ्ट करा के दिए। मैंने यहाँ पर युवाओं के लिए, ताकि उनकी शक्ति सकारात्मक कामों में लगे, ऑल वेदर स्विमिंग पूल बना के दिया और वो इंडिया का सबसे बेहतरीन स्विमिंग पूल है। मैंने यहाँ पर नेशनल लेवल का स्विमिंग जिम्नास्टिक हॉल बनवा के दिया। मैंने फीफा अप्रूव्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम बना के दिया। मैंने नेशनल लेवल का बैडमिंटन हॉल बना के दिया। मैंने अनेकों यहाँ पर योगा सेंटर बना के दिए। यहाँ पर मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क बना के दिया। मैंने यहाँ पर बैंकिंग कम शॉपिंग मॉल बना कर दे रहे हैं। मैंने फायर ब्रिगेड दफ्तर बना कर दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पर सिविल अस्पताल बना के दिया, जिसकी 3100 आज की तारीख में ओपीडी है। मैंने कैंसर, बहुत जल्दी स्टंट भी लोगों को तुरंत डल जाते हैं। बता रहा हूँ, वहाँ पे कैथ लैब बना के दिए, वहाँ पर CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे सब मुहैया कराया है। वहाँ पर डायलिसिस सेंटर बनवा के दिया है। कैंसर अस्पताल बना के दिया है। डॉक्टरों के 100 रेजिडेंशियल मकान बन रहे हैं। होम्योपैथिक कॉलेज बना के दे रहा हूँ। होम्योपैथिक अस्पताल ने काम करना शुरू कर दिया है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज सेंटर बना के दे रहा हूँ। टांगरी के ऊपर 8 किलोमीटर लंबा बांध बना के दिया है। बांध के ऊपर सड़क बना के दी है और सड़क को GT रोड से जोड़ के दे रहा हूँ। सारी सड़कें अम्बाला कैंट की मैंने बना के दी हैं। नाले जो हैं अम्बाला कैंट के, जो पानी की निकासी के लिए जो आप कह रहे थे पानी है, मैंने IIT रुड़की से उसकी डिज़ाइनिंग करवा के वो मैं बनवा कर दे रहा हूँ। काफ़ी बन गए हैं, थोड़ा रहता है वो भी बन जाएगा तो अम्बाला में जो पानी रुकने की बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। बाढ़ जैसे हालात अभी देखा हमने पिछले कुछ दिनों में हो गए थे। बता रहा हूँ कि सदर में एक बूंद भी पानी नहीं रुक रहा।
ये जो इलाका है सारा, आप देखो एक बूंद सिटी भी। में बड़ी समस्या है। सिटी का मैं नहीं बता रहा कोई भी, अच्छा, कैंट की बात है। सिटी तो अलग हाँ। विधानसभा है। कैंट में देखो एक बूंद पानी नहीं है कहीं पर भी। यहाँ पर मैंने, यहाँ नाले थे, उनकी जगह के ऊपर मैंने पाइप डलवा दिए सारे शहर में, और पानी एकदम निकल जाता सारा। ऐसे ही पाइप में अब बाकी इलाके के भी एस्टीमेट बनवाए हैं। तो अम्बाला सिटी में भी ये फॉर्मूला थोड़ा सा दे दीजिए, वहाँ पे तो लोग बहुत परेशान हैं। नहीं, वहाँ असीम जी का हल्का है, वो मंत्री हैं, वो करा सकते हैं, वो कराएंगे। मैं वजह से तो असीम जी की भी लॉटरी लग गई। ये मानेंगे कि नहीं? तो ऐसे बहुत काम है, मेरे कामों की फहरिस्त बहुत लंबी मेरे है। सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या? मैंने कहा आपकी वजह से ही तो असीम जी की लॉटरी लग गई, आपने मंत्री पद ठुकरा दिया। अच्छी बात है, वो भी हमारा छोटा भाई है, लगे अच्छी बात है। मतलब विद साहब सारे छोटे भाइयों को अब आगे देखना चाहते हैं। हाँ हाँ, तो अच्छी बात है। हम देख रहे हैं विद साहब बहुत सारे ना गाने गाते आपकी वीडियोस आजकल खूब वायरल हो रही हैं। वो क्या यही गा लेते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं कुछ, या फिर ऐसे ही मस्ती के लिए? मस्ती में वैसे ही है। मस्ती के लिए। हाँ। तो भी आप गा रहे थे, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना, कौवा आपने मोती। सुना दिया। आपने सुना चला दिया। विद साहब कुछ कहते हैं तो बात तो दूर तक जाती है, इतना तो जानते ही हैं आप। ऐसा तो नहीं है कि पार्टी में कुछ कलयुग आ गया उसकी तरफ विद साहब इशारा कर रहे हैं? नहीं, वैसे ही गा जाता जी, यहाँ बैठे कोई ना कोई हो जाता गाना, और क्या जी। देख लीजिए सही में। हाँ, ना ऐसे ही कोई कुछ नहीं, क्योंकि लोग गाना तो गाना है जी, कोई मतलब नहीं अच्छा, उसका। तो आप आज कौन सा गाना गाएंगे? बताओ भाई। खन्ना जी बताओ। क्या? नहीं, देखिए ऐसा गाना सुनाई जिसका लोग कुछ राजनीतिक मतलब भी निकाल पाए। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी शान, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन। प्यारा वतन, प्यारा अम्बाला कैंट, जिसके लिए अनिल विज साहब ने तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया। सब कुछ। फिर से विधानसभा पहुंचने कुछ नहीं। तो फिर से विधानसभा जाने के लिए आश्वस्त हैं आप? हाँ, पक्का पक्का। पहुंचेंगे भी, गरजेंगे भी, गरजेंगे भी, बरसेंगे भी। चलिए, बहुत शुभकामनाएं विद साहब आपको, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो विद साहब एक बार फिर से अपने उसी गब्बर अंदाज में दिखे और साफ तौर पे ये कहते हुए नजर आए कि जो काम मैंने अम्बाला कैंट के लिए किए हैं वो आज तक हुए ही नहीं है यहाँ पर, और कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इस हल्के में मैं इतना ध्यान देना चाहता था और सिर्फ यही वजह थी कि मैंने मंत्री पद स्वीकार नहीं किया, पार्टी ने किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं किया है, ये मेरी खुद की इच्छा थी। और मैं चाहता हूँ मेरे छोटे भाई जो भी हैं वो आगे बढ़ते रहें यूं ही और तरक्की हासिल करते रहें, लेकिन विद साहब को किसी से डर नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि विद साहब बीमार हैं और अब शायद उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, तो विद साहब ने ये भी बता दिया है कि आ जाइए, एक बार कुश्ती में 2-2 हाथ कर लेते हैं और दिखा देंगे आपको किसमें कितना है दम। विधानसभा जाएंगे और एक बार फिर से जाएंगे और उसी अंदाज में गरजेंगे जिस तरीके से अक्सर विद साहब को विधानसभा में देखा जाता है। जीत के लिए आश्वस्त हैं, अम्बाला कैंट की जनता का प्यार मिलेगा, फिर से इस बात को लेकर पूरे तरीके से विश्वास में है और कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं विद साहब। लेकिन अब फैसला आपको करना है, 1 अक्टूबर को अम्बाला की जनता क्या करने वाली है और सबसे पहले टिकट किसको मिलेगी। टक्कर में सामने किसी को विद साहब देख नहीं रहे हैं। आपको लगता है वाकई में कि विद साहब की टक्कर किसी से हो नहीं सकती है, या फिर आपका इरादा कुछ और है, या आप पे हम छोड़ते हैं। लेकिन हरियाणा न्यूज की इस चुनाव यात्रा के जरिए तमाम चुनाव के अलग अलग रंग आपको सिर्फ और सिर्फ हरियाणा न्यूज पर देखने को मिलेंगे। फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।